हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सांख्यिकी, और सांख्यिकी के पढ़ाने के दरमियान में हम लोगों का जितना भी फार्मूला था और उस फार्मूला में जितना भी फार्मूला के साथ साथ हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर लिए थे। और ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने क्या किया था, जितने भी पूछे गए थे PYQ हम उस सभी को क्या किए थे, कवर किए थे। और उस कवर को करते हुए अब हम लोग आते हैं आगे चैप्टर पे। और चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोगों ने क्वेश्चन सिर्फ लिख के आए हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग अब लोग क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे। और उस सोल्यूशन में आपको हम हर एक तरीका बताएंगे जिससे आपको वो सोल्यूशन करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। क्योंकि फार्मूला तो हर एक इंसान पढ़ ही लेते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, उनको सोल्यूशन करने में जोड़ घटाव में मिस्टेक कर जाते हैं, जिनके कारण उनका सोल्यूशन गलत हो जाता है। और जैसा कि ये जो पहला 13.1 है, 13.1 में हम लोगों को सबसे पहले माध्य के बारे में पढ़ना होता है। जैसा कि हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर हम लोगों ने माध्य के लिए फार्मूला क्या पढ़ा था। हमने माध्य में दो तरीका सीखे थे, एक वर्गीकृत और दूसरा अवर्गीकृत। अवर्गीकृत में क्या होता था, जिसमें वर्ग नहीं दिया होता था, लेकिन यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, अर्थात ये वर्गीकृत है। और वर्गीकृत के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था माध्य बराबर, जो हम लोग का फार्मूला होता था माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f होता था। अब इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे और इस सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस सॉल्व करने की कोशिश को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं और पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहली क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। पहली क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या क्या करे, ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, माध्य निकालना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, और बस हम लोगों का बस ढांचा खींचिए और उस ढांचा में सबको रखते चले जाइए। चलिए, और इस ढांचा में ऐसे हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल सीखे थे। जब हम लोगों ने इस चीज का सूत्र लिख रहे थे उस समय हम लोगों ने क्या सीखा था, इस पे एग्जाम्पल भी लिए थे। सबसे पहले हम लोगों ने एक वर्ग अंतराल के लिए लेते हैं, उसके बाद किसके लिए, बारंबारता के लिए, क्योंकि हम लोग का फार्मूला ही होता था। क्या फार्मूला होता था, जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, जो माध्य बराबर फार्मूला होता था। क्योंकि हम लोगों ने माध्य यहाँ इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे यूज ही हुआ है कि माध्य पौधों की संख्या, अर्थात हमें माध्य निकालना होता है। और जब हम लोगों ने माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f पढ़े थे, और उसमें हम लोग को f और x निकालना होता था और सिग्मा भी निकालना होता था। और सिग्मा fx क्या है, सिग्मा क्या, ये सारी चीजें पर हम लोगों ने चर्चा किए थे। और चलिए इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में पौधों की संख्या दिया है तो पौधों की संख्या लिख लीजिए, पौधों की संख्या। उसके बाद हम लोग लिखना होता है घरों की संख्या, ये घरों की संख्या, घरों की संख्या। ये जो घरों की संख्या है इसी को हम लोग बोलते हैं बारंबारता। जो वर्ग अंतराल का दिया हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं बारंबारता, अर्थात इसे हम लोग f से सूचित करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या निकालना होता है, उसके बाद हमें x निकालना होगा, x लिख लेंगे। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना होता है, fx, अर्थात दोनों का क्या करेंगे, तो गुणनफल करेंगे, अर्थात fx क्या हो जाएगा, तो fx निकालना होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग पौधों की संख्या लेते हैं। कितना कितना दिया है, 0 से 2 तक, उसके बाद दिया है 2 से 4 तक, 4 से 6 तक, 6 से 8 तक, 8 से 10 तक, 10 से 12 तक, 12 से 14 तक। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने समावेशी विधि और अपवर्जी विधि के बारे में पढ़े थे। वहां पे समावेशी और अपवर्जी विधि में हम लोगों ने क्या पढ़े थे, यदि आप लोग को ध्यान है तो कमेंट करके बताते रहिए कि आप लोग किस तरह से वहां पे पढ़े थे और हम लोगों ने वहां पे क्या पढ़ा था नोटेड पॉइंट में, कि यदि कोई भी वर्ग अंतराल दिया हो समावेशी में होगा या अपवर्जी में, तो किस में होगा, तो अपवर्जी में होगा। यदि समावेशी में आ जाए तो अपवर्जी बदलने के लिए क्या करते हैं
यदि अपवर्जी में समावेशी में हो तभी हम लोग अपवर्जी में हो तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, माध्य या बहुलक कुछ भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि समावेशी है या अपवर्जी है। यहाँ पे देखा जाए दोनों का उच्च सीमा और अगले वर्ग अंतराल का निम्न सीमा बराबर है, अर्थात यहाँ पे अपवर्जी विधि में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए आ जाइए पढ़ते हैं। उसके बाद घरों की संख्या में बारंबारता 1, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद कितना है, 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी संख्या लिखिएगा उसको बराबर क्रम के लिखिएगा, तो ही आप लोग का क्या हो सकता है, आंसर सही हो सकता है, अन्यथा कैलकुलेट करते समय आप लोग गलत कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं x। और हम लोगों ने जब पढ़ा था कि x किसको बोलते हैं, किसे बोलते हैं x तो वर्ग चिन्ह को बोलते हैं। और x बराबर क्या होता था, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। अब चलिए उसी फॉर्मूला को लिखते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं। उच्च सीमा कितना है, 2 है, 2 लिखिए। निम्न सीमा कितना है, +0 बटे में कितना, 2। 2 को जब 0 जोड़िएगा 2 होगा, बटे 2 अर्थात कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। और आप इस तरह से बार बार मत कीजिएगा, आप कहीं साइड में कर लीजिए, मन में भी कर सकते हैं। 4 2 6, 6 बटे 2 अर्थात 6 में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग मन से कर सकते हैं। यदि मन से भी ना करना हो तो हम लोगों ने एक ट्रिक भी पढ़े थे, यदि जब बीच का अंतराल बराबर हो, यदि उसके अंतराल में क्या कर सकते हैं, अंतराल जो 20 का वर्ग माप है या मतलब उसकी लंबाई जो दिया है उसको हम लोग वर्ग चिन्ह के साथ जोड़ते जाते हैं, तो ही चिन्ह क्या होता है, उसका मान आ जाता है। अर्थात इसका अंतर कितना हो जाएगा, 2 में 0 घटाइए तो भी 2 आएगा, 10 में या इसी के लिए लीजिए 10 में 8 जोड़िएगा घटाइएगा तो भी 2 ही आएगा। अर्थात इसके वर्ग की लंबाई कितना है, तो 2 है। यदि इसी 2 को हम लोग इसमें जोड़ते चल जाएंगे तो उसका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। अब 1 में क्या करिए, 2 जोड़िएगा 3 हो जाएगा, 1 फिर 3 में 2 जोड़िएगा 5 होगा, 5 में 2 जोड़िएगा 7 होगा, 7 में 2 जोड़िएगा तो 9 होगा, 9 में 2 जोड़िएगा तो 11, 11 में 2 जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा। यदि यहाँ पे भी समझ में ना आए तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा जोड़ते जाए। इसमें उच्च सीमा कितना है, 4 है, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। 4 में जब 2 जोड़िएगा और बटा में 2, 4 2 6 बटे 2, जब इसको काटिएगा तो 3 आ जाएगा, वही 3 लिए। जब 6 + 4 कीजिएगा बटे 2 कीजिएगा, 6 4 10 बटे 2, जब इसको करिएगा तो 5 आ जाएगा। उसी प्रकार अगला ले लीजिए, 8 और 6 है, 8 में 6 जोड़िएगा बटे 2 कीजिएगा, 8 6 14, 14 बटे 2, जब काटिएगा तो भी 7 आएगा, ये 7 आया है। उसके बाद 10 में 8 जोड़िएगा, 10 + 8 कीजिएगा बटे 2, 10 7 18 होता है बटे 2 अर्थात 9 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर आगे कीजिएगा तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 12 + 10 बटे में 2, 12 10 22, 22 बटे 2 अर्थात 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आगे कर सकते हैं। शायद आप इतने भी ना समझ नहीं है कि इस चीज़ों को आप लोग समझ ना सके। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ तक शायद उम्मीद करता हूँ, आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होइएगा कि हम लोगों ने आखिर x कैसे निकाले। यदि x निकालने आ गया तो अब हम लोग निकालते हैं fx। क्या निकालते हैं, fx। देखिए f यहाँ है, x यहाँ है। जब दो चिन्ह इस तरह से होता है तो उसका मतलब होता है बीच में गुना का चिन्ह है। जब हम लोग f और x का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, f और x में एक में जब हम लोग एक में एक से गुना करना, किसमें, एक में, इस एक को एक के साथ गुना करेंगे तो एक ही होगा। जब इस 2 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। जब 1 में 5 गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35 होगा। और 6 में 9 से गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा। और 11 में 2 से करेंगे तो 22 होगा। और 13 में 3 से करेंगे तो 39 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने fx और x क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। लेकिन fx आ गया, लेकिन सिग्मा fx कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। सिग्मा का अर्थ होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। यदि fx लगा है, यदि सिग्मा आ गया अर्थात fx का कुल क्या करना है, तो सिग्मा fx निकालने के लिए योग निकालेंगे। जब हम लोग यहाँ पे सिग्मा fx निकालेंगे तो इस पूरे को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। चलिए यदि यहाँ पे कष्ट हो जोड़ने में तो हमेशा याद रखिएगा, जब 2 अंक हो
सभी को आप लोग 2 अंक बना लीजिए। इससे ये होता है जोड़ने में आसानी होता है, नहीं तो सब बच्चे एक को इधर जोड़ देते हैं जिसके कारण उनका आंसर गलत हो जाता है। सभी का यदि मान लीजिए एक के आगे 0 लगा देंगे कोई फर्क पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। इसको यदि हम 0 6 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी संख्या हो उसके आगे 0 लगाने से उस पर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसी 5 के ऊपर पीछे में 0 लगाएंगे तो उसके ऊपर जमीन आसमान का फर्क क्या होता है, पड़ जाता है। उसी प्रकार हम लोग आगे लगाएंगे और फिर जोड़ेंगे इकाई को इकाई के साथ, दहाई को दहाई के साथ। चलिए जोड़िए, क्या हो जाएगा 6 1 7, और नहीं जोड़ने आए तो बच्चे की तरह जोड़ने की कोशिश कीजिए, उंगली पे जोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जोड़ते हैं, 6 1 7, उसके बाद 7 5 है तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 12 12 4 12 4 कितना हो जाएगा 12 13 14 15 16 16 2 18 18 9 आ गया, 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27, अर्थात यहाँ पे कितना हो जाएंगे तो 7 हो जाएंगे, और शेष का कितना बच गया तो 2 बच गया। कितना बच गया 2 बच गया। चलिए अब हम लोग आगे जोड़ते हैं, 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 2 क्या हो जाएंगे तो 15 हो जाएंगे, अर्थात 157। क्या हम लोग जोड़ सही किए हैं? यदि ना हो तो फिर एक बार कोशिश करते हैं एक बार जोड़ने का। क्या 6 1 7 7 5 12 12 5 12 5 कितना हो जाएगा 17 17 4 21 21 2 21 2 23 23 में जब हम लोग 9 जोड़ेंगे 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 30 31 32, अर्थात हम लोगों ने कहीं पे एक चीज तो छोड़ दिए थे, अर्थात यहाँ पे 32 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 32, और बाकी का शेष बच जाएगा 3। उसके बाद फिर से जोड़ते हैं, 3 2 5 5 3 8 8 3 8 3 11 सॉरी 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13, और ये 3 कितना हो जाएंगे 16, अर्थात 162। फिर से जोड़ लीजिए, 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13, शेष 3 था 16, अर्थात हम लोग का कितना आ गया तो 162 आ गया। फिर हम लोग को निकालना होता है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स को निकाल लिए, अब सिग्मा एफ एफ कहाँ है तो यहाँ है, और हम लोग क्या करते हैं इसको सिग्मा एफ निकालते। जोड़िए, 3 2 5 5 6 11 11 5 16 16 17 17 2 19 19 1 20, अर्थात सिग्मा एफ आ गया मेरा 20। अब कुछ नहीं करना होता है, अब बस फार्मूला पे क्या करना है बैठाना है, क्योंकि हम लोग का फार्मूला क्या है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान 162 और सिग्मा एफ का मान 20। जब इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 81 बार में, और इसको काटेंगे तो 10 बार में। और हम लोग क्या जानते हैं, जब नीचे जितना शून्य हो उसे पॉइंट बनाने के लिए पीछे से उतनी संख्या के बाद हम पॉइंट दे देते हैं, तो इसका क्या हो जाता है मान हो जाता है। नीचे कितनी जीरो है तो 1 जीरो है, उसी को हम क्या करते हैं पीछे से 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद यदि माध्य बराबर देना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं 8, 1 अंक के बाद पॉइंट तो 8.1 क्या हो जाएंगे इसका माध्य हो जाएगा। अर्थात माध्य पौधे की संख्या कितना है, माध्य पौधे यहाँ पे लिख सकते हैं, माध्य पौधे की संख्या बराबर 8.1 8.1। इस तरह से आप लोग का क्या हो गया, यही पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। यदि समझ में आ गई हो तो आप लोग एक लाइक और इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि आप लोग के दोस्त लोग भी क्या करें इस वीडियो से लाभ उठा सके। चलिए एक बार हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं। जब इस तरह से आंकड़ा आ जाए तो कुछ नहीं करना है, इस तरह से ढांचा बना लीजिए। जो पौधों की संख्या होता है वही हमारा वर्ग अंतराल होता है, और जो घरों की संख्या है वो मेरा क्या होता है तो बारंबारता होता है। और उसके बाद हम लोग को वर्ग चिन्ह निकालना था, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं तो x से सूचित करते हैं। उसके बाद एफ एक्स निकालना होता है, क्योंकि ये सारी चीज हमारा क्या था फॉर्मूला में दिया हुआ है। फिर हम लोगों ने क्या किया 0 और 2 के बीच उच्च वर्ग चिन्ह निकाले, तो उच्च सीमा प्लस 0, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 बटे 2 मतलब 3 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 10, 10 में 2 भाग देंगे तो 5, इसको जोड़िए 14, 14 में 2 से भाग दीजिए 7, 10 में 8 से भाग 18, 18 में 2 से भाग दीजिए 9, और जब 12 में 10 जोड़िएगा तो कितना 22, 22 में 2 से भाग दीजिए 11, और 14 में 12 जोड़िएगा तो 26, 26 में 2 से भाग दीजिएगा 13। इस तरह से हमारा क्या आ गया था वर्ग चिन्ह आ गया था। आप लोग इसको बोल सकते हैं वर्ग चिन्ह, क्या बोल सकते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह।
उसी प्रकार हम लोग को सिग्मा एक्स निकालना था। जब एफ को एफ से गुना करेंगे तो एक्स के साथ गुना कर देंगे तो हम लोग का एफ एक्स निकल गया। इस तरह से हम लोग क्या हो गए थे, तो एफ एक्स निकाल लिए, सभी को जोड़ दिए और सिग्मा एफ भी आ गया और फार्मूला पे हम लोगों ने क्या किया, बैठा दिए। इस प्रकार से हमें क्या हुआ, पदों की संख्या आ गया, अर्थात 8.1 हमारा क्या है, तो सही आंसर है। यदि यहाँ तक समझ में आ गई हो तो चलिए आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके अब हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन क्या है। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। शायद आप लोग लिख भी लिए होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको हम लोग साफ करते हैं। चलिए इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। और जैसा कि आप लोग हम जान रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप उस मेहनत में क्या कर रहे हैं, साथ देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बस आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्या हो, हमारे साथ जुड़े, और ताकि वो बच्चा भी हो सकता है बेहतर रिजल्ट लाए। क्योंकि हर एक बच्चा टॉपर नहीं बनता है, क्योंकि बच्चा एक टॉपर, कोई टॉपर एक ही बनता है। उस टॉपर के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है और वो मेहनत तभी होती है जब वो बच्चा लगन से एकदम कंटिन्यू किसी चीज़ के प्रति क्या होता है, मेहनत करते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। शायद आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित वटन पर विचार कीजिए। इस तरह से हम लोग क्या हो गया, वर्गांतराल और बारंबारता दे दिया और बोला एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य क्या निकालने बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो माध्य बोल रहा है। अब दैनिक मजदूरी ज्ञात करें, क्या करें, दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। अर्थात हमें फिर माध्य बराबर फॉर्मूला ही निकालना होगा। जिस तरह से हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किए थे उसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी क्या होता है, हम लोग करते हैं और इसको लिखते हैं। चलिए वर्ग अंतराल कितना दिया, सबसे पहले क्या दिया हुआ यहाँ पे, दैनिक मजदूरी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इस सबको भी मिटा लीजिए, क्या क्या दिया है इसको तो लिखिए, मिटा लीजिए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को फिर से लिखने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ दिया हो वही चीज लिखेंगे। क्या दिया, दैनिक मजदूरी, तो यहाँ पे लिख दीजिए दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी। उसके बाद यहाँ क्या दिया है, श्रमिकों की संख्या, तो लिख दीजिए श्रमिकों की संख्या। उसके बाद वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल कहां से, 500 से 520 और 5 कहां तक, 600 तक है। तो चलिए लिखते हैं 500 से 520, फिर दिया है 520 से 540, फिर है 540 से 560, फिर है 560 से 580, फिर है 580 से 600। आई है ना, इतना ही है ना, 5 ही है ना, 1 2 3 4 1 5, 5 ही है। उसके बाद इसका बारंबारता 12, इसका 12, इसका 14, इसका 8, इसका 6, इसका 10। अर्थात इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो एफ बोल सकते हैं। ये मेरा क्या है, तो एफ है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो यहाँ फिर वर्ग चिन्ह निकालेंगे। शायद आप लोग वर्ग चिन्ह निकालना सीख गए होंगे। शायद हम इस सब को भी क्या कर लेते हैं, तो साफ कर लेते हैं और फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए 520 और 500 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएंगे, जब 520 उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा 500 कीजिएगा बट्टे में 2, तो कितना, यहाँ पे ऐसा कीजिए 1 कर लीजिए और अगले को हम लोग क्या कर लेंगे, तो जोड़ लेंगे। तो चलिए 520 उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे में 2, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1020 बट्टे 2। जब इसको काटिएगा तो 510 हो जाएगा। अर्थात 500 ये क्या हो गया, तो 10 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ करके यहाँ पे डायरेक्ट 510 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, तो 510। अर्थात इसकी क्या हो गया, वर्ग चिन्ह 510 आ गया। शायद यदि आप नहीं सीखे होंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 520 में 500 जोड़िएगा तो 1020 होगा, 2 से भाग दे दीजिएगा तो 5 1 0 अर्थात 510। एक और कर लेते हैं, मान लीजिए 540 में 520 जोड़ दीजिएगा भागा 2 तो 0 से 0, 4 2 6, 5 5
10 भागा 2, इसको काटिएगा तो 5 बार में, 3 बार में 0 अर्थात 530 आ गया। आप लोग देख सकते हैं कि इसके बीच का अंतर कितना है, 520 में -500 कीजिएगा तो आता है 20। देख लीजिए 20 की बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है। उसी प्रकार के हम यहाँ पे 20 से बढ़ोतरी करेंगे तो क्या हो जाएगा 550, फिर 20 की बढ़ोतरी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 570, 20 की बढ़ोतरी कीजिएगा तो कितना क्या हो जाएगा 590। इस तरह से हम लोग क्या हो गया x का मान निकाल लिए। अब हम लोग निकालते हैं fx, और fx भी निकालना क्या है तो बहुत ही आसान है, और हम लोग निकालते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कितना आसान है। चलिए 510 में 12 से क्या करना है तो भाग देना, कुछ नहीं करना, 510 लिखिए, 12 लिखिए और भाग दीजिए। 0, 2 से 2 और 1 5 दूना 10, 1 से फिर 0, 1 से 9 कीजिएगा तो 1, 5 1 कम 5, जब इसको जोड़िएगा तो 0 2 1 5 1 6 अर्थात 6120 आ जाएगा। कितना आ गया 6120 आ गया। और इस तरह से भी आप गुना कर सकते हैं, 12 कम 0 हो जाएगा, 12 कम 12 बचा 10, 12 पंच 1, 12 पंच 60, 61 61, इस तरह से क्या हो जाता है आंसर हम लोग भी निकाल सकते हैं। फिर आ जाइए 14 को, 14 से गुना करते हैं 530 और 14 से गुना कीजिएगा तो 0, 4 तिया 12 2 बाकी 1, 5 चौक 20, 20 1 21, 20 1 21, 1 में गया 0 3 और क्या जाएगा 5 1 कम 5 अर्थात 0 2 3 1 4 5 2 7 अर्थात 7420 हमारा इसका क्या हो जाएगा तो fx हो जाएगा। फिर हम लोग अगली चलते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगली वर्ग अंतराल की fx को हम लोग निकालते हैं 550 और 8 से जब गुना कीजिएगा तो 0, 8 पंचे 40 बच्ची 4, 8 पंचे 40 40 4 44 अर्थात क्या हो जाएंगे तो 4400 हो जाएंगे। फिर अगली हम बढ़ते हैं और अगली गुना करते हैं, क्या है तो 570 और 6 में गुना कीजिएगा 0, 7 छौक 42 बाकी 4, 30 4 34 अर्थात 3420 हमारा क्या हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा। फिर आ जाइए जब 1 0 से 10 से गुना कीजिएगा तो 1 0 ऊपर पीछे से दे दीजिए, क्या हो जाएगा इसका तो मान हो जाएगा। यदि यहाँ तक समझ में आ गई है, यदि यहाँ तक समझ में आ गई है तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इस चीज़ को फिर से निकालने की कोशिश करते हैं और इसका सिग्मा fx और सारा चीज़ निकालते हैं। चलिए निकालते हैं और फिर हम इसको क्या करेंगे फार्मूला पे बैठा लेंगे। चलिए माध्य बराबर हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। चलिए हम लोगों ने सिग्मा fx निकालना सीखे थे कि सिग्मा fx के सारे मानों को क्या करना है जोड़ना है। जब जोड़िएगा 0 को 0 के साथ तो 0 देखिए सभी में 4 4 अंक है ना, 4 4 है। चलिए ठीक है, अब जोड़ने में क्या होगा तो आसान हो जाएगा। 4 2 2 4 4 2 6, इसके बाद इसके जोड़िए 4 1 5 5 4 9 9 4 9 4 13, 13 में 9 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 हो जाता है। जब 22 पैसा एक भी नहीं था तो 22 का हो जाएगा बाकी 2। जब इसको जोड़िएगा तो 5 3 8 8 4 12, 12 में 7 जोड़िएगा तो 19, 19 में 6 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 19 के बाद 20 21 22 23 24 25 और 2 जोड़िएगा 25 2 कितना होता है 27 अर्थात 27,260 आ जाता है। और फिर हम लोग निकालते हैं f सिग्मा f, हम लोग का f यहाँ है तो यहाँ पे सिग्मा f बराबर हम लोग निकालते हैं 4 2 6, 6 में 8 जोड़ेगा 14, 14 में 6 जोड़ेगा तो 20, 20 हो जाएगा। फिर बचेगा 2 2, उसके बाद 3 3 2 क्या हो जाता है तो 5 अर्थात 50। इस तरह से हमारा सिग्मा f और सिग्मा fx निकल गया। तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट फार्मूला पे इसको क्या करते हैं बैठाते हैं। जब फार्मूला पे इसको बैठाइएगा तो सिग्मा fx का मान 27,260 और सिग्मा f का मान 50 है। जब इसको काटिएगा तो 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा तो कट जाएगा। क्या 5 से इसी में भाग लगेगा तो नहीं लगेगा, तो इस दरमियान हम लोग क्या करते हैं तो भाग करते हैं। जब हम लोग इसको भाग करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा 27 2 6, जब 5 से कितना बार में गया 5 बार में 5 25, 2 बार में 2 बचेगी 2 उतरेगा तो 5 चौक 20 बचेगी, फिर 2 2 के बाद क्या 6, कितना बार में 5 दाम में कितना 25, इसको यहाँ पर लिखते हैं
26 और 25 बचेगा 1। जब नहीं लगेगा तो पॉइंट देखिए यहाँ पे 0 उतारेंगे तो 5 दूना 10, अर्थात इस क्या हो जाएगा तो कट जाएगा। तो क्या आ गया मेरा आंसर, क्या आया आंसर 54, काटने के बाद 54 5.2। जब इसको 5 से काटेगा तो ये आंसर आएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा था, तो श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी, तो यहाँ लिख सकते हैं श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी। जब इसका हम लोग मान निकालते हैं तो इसका मान क्या होता है 545.2 और इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका भी मान निकालना सीख गए होंगे। शायद आपको ये भी आसान लगी हो। तो चलिए हम एक बार फिर से क्या करते हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किए, दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगली वीडियो की ओर बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक बार पहले सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ था और इस क्वेश्चन को क्या करते हैं 500 520 में क्या किया, पहले वर्ग अंतराल था, वर्ग अंतराल लिख लिए। वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता है तो बारंबारता लिख लिए। बारंबारता के बाद हमको वर्ग चिन्ह निकालना होता है और एफ निकालना होता है। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, वर्ग चिन्ह भी निकाल लिए, और एफ भी निकाल लिए और सभी को हम लोग क्या किया तो जोड़ दिए और एफ सिग्मा एफ भी आ गया। और इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये माध्य बराबर जो फार्मूला था इस फार्मूला पे हम लोगों ने क्या किया बैठा दिए। तो इस तरह से हमें क्या आ गया, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी आ गई। अभी आपका क्या है तो आंसर है। तो चलिए फिर इस तरह से यदि आप लोग को समझ में आ गई हो तो हम लोग आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा। चलिए सबसे पहले आप लोग ऐसा कीजिए, इस चीज को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को दोबारा क्या करेंगे तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, साफ करेंगे। चलिए शायद आप लोग लिख भी लिए होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं तो साफ करते हैं। तो आप लोग को शायद ये चीजें सारी चीजें क्या आती होगी, कवर होती होगी, कि शायद ये चीजें अब आपको आसान लगेगी। क्योंकि आसान तभी लगती है जब आप लोग शिद्दत से किसी चीज के प्रति क्या करते हो तो मेहनत करते हैं। जब तक किसी चीज के प्रति शिद्दत ना हो उस चीजें को हासिल करने में, तब तक वो चीजें आपको हासिल नहीं होगी। वो भी मैथ में तभी आपको आएगा जब तक आप इसको क्या करोगे, रिवाइज अर्थात पढ़ोगे, तभी ये चीज आपका होगा। अन्यथा ये भी चीजें आपकी क्या होगी तो नहीं होगी। तो चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर आगे का रहा कि इधर देखते हैं, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जैव खर्च दर्शाता है। माध्य जैव खर्च ₹18 है और लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें क्या किया है कि माध्य का जैव खर्च दे दिया है, लेकिन अब हमको क्या किया है तो लुप्त जो बारंबारता, इसमें जो बारंबारता यहाँ पे एफ जो दिया है इसका बोल दिया मान निकालने के लिए। कुछ नहीं करना, बहुत आसान होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ढांचा पे लाते हैं। क्या दिया है तो दैनिक जेब भत्ता लिख लीजिए, दैनिक जेब भत्ता, और दूसरी तरफ है बच्चों की संख्या, चलिए इस सबको हम लोग क्या करते हैं तो साफ कर लेते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। चलिए कितना कितना दिया हुआ, 11 से शुरू करके 25, अर्थात 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21,
21 से 23, 23 से 25। इस तरह से हम लोग का क्या आ गया, तो क्वेश्चन आ गया। अब बस हम लोग को इसका क्या करना है, मान निकालना। चलिए इसका बारंबारता कितना दिया हुआ है, 7, इसका 6, इसका दे दिया 9, इसका 13, इसका F आ गया, इसका 5 आ गया, इसका क्या आ गया, तो 4 आ गया। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते। सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालने से पहले फिर से मैं बोल दूं कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ते हैं, बट्टे में क्या कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। यदि यहाँ तक समझ में आ गई हो तो उच्च सीमा कितना है, तो 13। ये कितना है, ये तो 13 है। जब 13 में 11 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, जब 13 में 11, 13 प्लस 11 कीजिए बटे कितना, 2, क्या हो जाएगा, 3 1 4, 1 1 2 बटे 2 क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अर्थात इसका कितना होगा वर्ग चिन्ह, तो 12 हो गया। और 12 के बाद इस सबको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस निम्न सीमा 13 बटे 2, 5 3 8, 2 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 14। कितना आ गया, 14। आप लोग देख सकते हैं 13 माइनस 11 कीजिएगा तो इसका अंतर 2 है, या 19 माइनस 17 कीजिएगा तो भी अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 2 है। क्या इसके वर्ग चिन्ह में 2 2 जोड़ते जाए तो क्या हम लोगों को इतना बड़ी जोड़ घटाव करने की जरूरत है, नहीं करने की जरूरत है। आराम से यदि वर्ग अंतराल बराबर है तो सीधा 1 का मान निकालिए और अगला में क्या करते जाइए, तो जोड़ते चले जाइए। 2 जोड़िएगा तो 16, 2 जोड़िएगा तो 18, 2 जोड़िएगा तो 20, इसमें 2 जोड़िएगा क्या आ जाएगा, 22, इसमें 2 जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 24। अब हम लोग को निकालना होता है fx। जब fx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों का गुना करेंगे तो क्या होगा, 12 सत्ते 84 और 1400 6 से गुना कीजिएगा, 14 25 70, 70 और 14 चौक 84, क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी 84। उसके बाद 16 को 9 से गुना कीजिएगा तो 9 45 9 चौक 54, बाकी का 5 और 9 में 5 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 14। अर्थात 16 को 9 से गुना करते तो 144, क्योंकि 16 नमा 144 होता है। क्योंकि 18 को जब हम 13 से गुना करेंगे तो एक ही बार गुना करिए, हम शॉर्टकट में करते हैं। चलिए 18 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 18 तिया 54, अब 54 बाकी का 5, 4 लिख लीजिए बाकी का 5। 18 में जब 1 से गुना कीजिएगा और 1 18 ही होगा, 18 में 5 जोड़िएगा तो 18 4 22, 22 1 23। चलिए ऐसा नहीं समझ में आई हो शॉर्ट में गुना तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एकदम सिंपल में बेसिक से गुना करते हैं। 8 24 बाकी का 2, 3 2 5, 8 कम 8 1 4, 8 4 12 13 3 बाकी 1 1, अर्थात 234। देखिए 234 आया कि नहीं आया, इतनी करने की जरूरत नहीं होती है। आप लोग बस शुरू से अंत तक रहिए ना कि गुना क्या भाग क्या, सभी चीज आसान हो जाएगी। हर एक चीज का जोड़ घटाव गुना भाग बेसिक से ट्रिक भी सिखाऊंगा कि कैसे गुना किया जाता है। जब 20 को हम लोग f से गुना करेंगे तो 20 f ही हो जाएगा, क्योंकि जब चर को अचर के साथ गुना करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई मान परिवर्तन नहीं होता है, वही उसका क्या हो जाता है, मान हो जाएगा। जब 22 को 5 से गुना करेंगे तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, बाकी का 1, 5 दूना 10, 10 1 11, अर्थात 22 बचे 110 होता है। उसके बाद 24 को 4 से गुना कीजिए, 4 चौक 16 6 बाकी 1, बाकी 1 4 दूना 8 8 1 9, अर्थात 24 चौक 96। अब इस तरह से हमारा fx भी आ गया। अब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा fx निकाल लेते हैं। और सिग्मा fx निकालने के लिए हमें क्या होगा, fx के सभी मानों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। यहाँ पे देख लीजिए f है, 20 f है, तो इसको हम लोग अलग करेंगे क्योंकि ये कौन सी राशि है, क्योंकि इसका मान बदल सकता है, क्योंकि ये चर राशि है और चर राशि का मान नहीं बदलता है। चर राशि का मान क्या होता है, बदल जाता है। क्योंकि चर ये जो जितने भी ये सब हैं, ये 5 चर सॉरी ये 5 जो है चर राशि है, लेकिन 5x ये मेरा क्या, तो चर राशि है, क्योंकि इसका मान बदल सकता है। क्योंकि x का वैल्यू जब भी पुट करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। चलिए आइए जोड़ते हैं। 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 में 6 जोड़िए क्या हो जाएगा, 16 6 22, 22 बाकी का 2। आगे चलिए देखिए, सबसे पहले 3 3 अंक है, 3 3 बना लीजिए। 3 3 कहाँ है, यहाँ पे 3 नहीं है, इसको भी 3 बनाइए, इसको आगे भी 0 लगाइए, इसके भी आगे 0 लगा दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 1 24, 24 में 9 जोड़िएगा तो हाथ पे जोड़ लीजिए, नहीं जोड़ने आए तो हाथ पे डायरेक्ट जोड़ा कीजिए। 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33 हो जाएगा, अर्थात 33। अच्छा बाकी भी था 2, अच्छा एक बार और जोड़ लीजिए, शायद कंफ्यूज हो गई है कि बाकी वाला छूट गया। चलिए एक बार जोड़ते हैं। 4 4 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 6 22,
22, बाकी का 2, 2 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 1 सेकेंड 8 8 16, 16 4, 16 4 क्या हो जाएगा 20, 20 के बाद 20 3 23, 23 में एक जोड़िए क्या हो जाएगा 24, 24 में 9 जोड़िए क्या हो जाएगा 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और 33 बाकी कितना था 2, 33 2 35 अर्थात बचा कितना बाकी का 3। उसके बाद आगे जोड़िए, जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो होगा 1 2 1 3, 3 2 5 5 1 6 और बाकी कितना था 3, 6 3 कितना हो जाएगा 9 अर्थात क्या आ गया 952 और बाकी प्लस में क्या है तो 20 प्लस एक्स, तो यहाँ पे प्लस में 20 प्लस 20 एफ दे देंगे। उसके बाद इस तरह से सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया। अब निकालते हैं हम लोग सिग्मा एफ का मान निकालते हैं। सिग्मा एफ का मान क्या है 7 6 13, 13 में 9 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 13 में 9 जोड़िएगा 13 में 6 जोड़िएगा 7 जोड़िएगा तो 20 होता है। 20 में 7 जोड़े थे 2 बचा हुआ था, 20 में 2 जोड़िएगा क्या हो जाएगा 22। अगर इस तरह से समझ में नहीं आता तो हाथ पे जोड़िए क्या होता है 7 6 13, 13 में 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 में फिर 3 जोड़िएगा, सबको 2 2 बना लीजिए। 22 में 3 जोड़िएगा तो 22 3 कितना होता है 22 3 25 होता है 25, 22 3 25, 25 में 5 जोड़िएगा क्या हो जाएगा 25 में 5 जोड़िएगा क्या हो जाएगा 30, 30 4 34 4 बाकी 3, फिर आगे जोड़ते हैं 1 1 1 3 कितना हो जाएगा 4, अब प्लस में क्या हो जाएगा तो एफ, प्लस में एफ। इस तरह से हम लोग के क्या हो गया सिग्मा एफ एक्स भी आ गया और सिग्मा एफ भी आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसको सूत्र पे लगाते हैं और सूत्र क्या होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को माध्य बराबर दिया है, कितना दिया है तो 18 यहाँ पे लिख सकते हैं कि माध्य बराबर जो दिया है कितना दिया है 18 रुपया दिया हुआ है, तो माध्य बराबर हम लोग का कितना मान हो जाएगा 18 हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा 952 प्लस 20 एफ बटे इसको जोड़िएगा तो 44 प्लस में एफ क्या हो जाएगा 44 प्लस एफ। जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे अब कोना कोनी गुना कर सकते, इसके बाटा हमने कुछ कितना 1, जब इसको कोना कोनी गुना कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो शायद यहाँ पे जगह घट रही है, तो हम लोग ऐसा करते हैं इधर वाली क्वेश्चन हुई है तो इधर वाली क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेते हैं तो साफ कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं इस चीज़ों को समझते हैं। चलिए और अब हम लोग क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो चलिए हम लोग करते हैं। जब एक को हम इस संख्या में गुना करेंगे तो वही संख्या हो जाएगा अर्थात 900। इसको थोड़ा और इधर और साफ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 952 और प्लस में 20f बराबर, जब 18 को हम लोग 44 से गुना कीजिए, 18 को डायरेक्ट इसी के साथ गुना करिए, 18 चौक क्या होता है 52 का क्या हो जाएगा 5, 52 बचा कितना 5 और 18 चौक फिर क्या 18 36 54 सॉरी 18 36 54 सॉरी 72 हो जाएगा ना, 18 चौक क्या हो जाएगा 72 बचेगा 7। अब 7 को जोड़िए फिर 18 चौक 72, 72 7 कितना हो जाएगा 72 7 79। यदि इस तरह से ना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बेसिक तरीका भी होता हम लोग करेंगे। 8 चौक 32 बाकी का 3, 8 चौक 32 3 35, 4 एकम 4 क्या हो जाएगा 4 फिर 4 हो जाएगा 2 5 4 9 7 अर्थात 792। ये करने की झमेला नहीं होती है, जब भी छोटा अंक हो तो हम लोग उसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं गुना कर सकते हैं। इसीलिए 1 से 20 तक का कम से कम 1 से 20 तक का पारा अनिवार्य रूप से याद होना चाहिए। उसके बाद प्लस 18 को जब हम लोग एफ से गुना करें क्या हो जाएगा 18 एफ हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक जात को एक साथ और दूसरा जात को दूसरा साथ क्या करते हैं उसको भेज देते हैं, क्योंकि अभी भी समाज में हर एक समाज अपने जात के बालों के साथ ही रहना चाहती है, दूसरे जात के साथ रहने की पसंद भी नहीं करते हैं। आप उसे ऊंच और नीच भी कीजिएगा तो क्या करते हैं ऊंच और नीच की भावना से देखते हैं, चाहे वो कोई भी जात हो, बड़ी जात हो या छोटी जात हो, क्योंकि हर एक जात अपने आप को बड़ी समझती है और दूसरे को छोटी समझती है। इसलिए पढ़ाई के समय एक टीचर ही होता है, ना बड़ा देखता है ना छोटा देखता है, इसलिए उसी दरमियान को समझते हैं। ये मान लीजिए एफ है, ये भी एफ है, हम लोग क्या करते हैं इसको एक साथ ला लेते, इतना समझ लीजिए कि ये दूसरी जात का ये दूसरी जात का, इस जात को हम लोग एक साथ कर लेंगे तो 20 एफ, ये प्लस माइनस हो जाएगा 18 एफ। जब हम इसको क्या करेंगे इसको प्लस में 792 बची, जब ये प्लस में है उधर जा क्या हो जाएगा माइनस में 900
52 हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बराबर की इधर माइनस हो तो उधर जाके प्लस होते हैं, और अगर प्लस हो तो उधर जाके माइनस हो जाएंगे। बस इस चीज़ को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आगे फिर दिया हुआ है, इसको जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, जब इसको करिएगा तो 2f आ जाएगा। उसके बाद शायद ये चीज़ें माइनस में जा रही है, ये कैलकुलेट माइनस में जा रही है। चलिए हम ये बात कर देखते हैं। 0 इसको घटाइएगा कितना हो जाएगा, 952 माइनस कर लीजिए 792। 0 पैंचा दीजिएगा 15 हो जाएगा, 15 में 9 जाएगा 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ बचा 8, 8 में कितना हो जाएगा 160। जब 160 में 2 से भाग दीजिएगा तो शायद हम लोगों ने कहीं पे जोड़ में क्या किए हैं, मिस्टेक किए हैं, क्योंकि माइनस में तो मान नहीं आने वाली है। चलिए एक बार ऐसा करते हैं, हम लोग फिर से कुछ ट्राई करते हैं आखिर हम लोगों ने मिस्टेक कहाँ पे किया जोड़ने में। 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 6 22, बाकी का 2, 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 1 24, 24 में 9 जोड़िएगा तो 24 33, बाकी था 2 35, बाकी का क्या बचा, बाकी का क्या बच देगा 3, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 6 3 9, ये तो सही है। इधर इधर कीजिए गुना, आ जाओ। 713, 13, 13 में 9 जोड़िएगा तो कितने क्या हो जाता है 22, 22 में 3 जोड़िए 25, 25 में 5 जोड़िएगा 30, 30 4 34, बाकी 3, 3 1 4, 44 प्लस f आ रहा है। चलिए हम शायद गुना करने में कहीं मिस्टेक हुई है, गुना करके एक बार और देखते हैं। 952, 952 प्लस 20, चलिए शायद इधर ही मिस्टेक हो रही है कहीं। चलिए 4 4 8 4 12, बड़ा 4 16, 16 में 6 जोड़िएगा तो 22, बाकी का 2, 8 8 16, 16 4, 16 4 क्या हो जाएगा 16 4 20, 20 3 23, 23 1 24, 24 3। अच्छा यहाँ पे बाकी का 2 ही बचा था ना, 24 बचा, यहाँ कितना हो जाएगा 33, 33 33। अच्छा हम लोग एक चीज यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे कि 20f को भी हम लोग क्या किए, इसको 2 को ले लिए थे, क्योंकि ये तो अलग राशि है ना, इसको हमको क्या करना ऐड नहीं करना, अर्थात हम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे। 2 1 3, 3 1 4, अर्थात 4 और बचा कितना था 3, 4 3 क्या हो जाएगा 7, अर्थात हम लोग का 2 एक्स्ट्रा हो रहा था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 20f तो लिए हुए थे। शायद यही होता है, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा तो 752, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 752, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 752। चलिए अब हम लोग का क्या हो गया तो सही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे 792 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा माइनस हो गया 752। अब इस लोग को हम क्या करते हैं घटाते हैं। 2 में 2 जाएगा 0, 9 में 5 गया तो 4, 7 में 7 जाएगा 0। इसी प्रकार जब ये गुना मुधा जा क्या हो जाता है भाग में, और इस प्रकार से जब हम लोग f का मान निकालेंगे तो क्या हो जाता है 20, जब 2 से कटेगा तो 20, अर्थात f का मान क्या आ गया मेरा 20, क्योंकि हम लोग क्या बोला था यहाँ पे f का बारंबारता, लुप्त बारंबारता f का मान, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लुप्त बारंबारता f बराबर 20, यही आपका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार हम ऐसा करते हैं, तो इसको हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग को बारंबारता दिया था, वर्ग अंतराल भी दिया हुआ था, वर्ग चिन्ह भी दिया हुआ है, fx का मान भी दिया हुआ है। उसी प्रकार हम लोग क्या किए fx निकाल लिए और सिग्मा fx भी निकाल लिए, और सिग्मा f के निकालने के बाद माध्य और माध्य सूत्र पर सिग्मा fx और सिग्मा f पे बैठा दिए। हम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे कि हम लोगों ने 20f को भी ऐड कर लिए थे, क्योंकि कभी भी चर राशि अचर राशि के साथ ऐड हम लोग नहीं कर सकते हैं। वो तभी ऐड होगा जब दोनों का घात या उसका मान क्या हो इक्वल हो, और चर राशि अचर राशि से साथ नहीं जुड़ सकती है, क्योंकि चर राशि जो मान होती है वो बदल सकती है, अचर राशि का मान नहीं बदलता है। उसके बाद इस तरह से हम लोगों ने क्या किया पूरे कैलकुलेट कर लिए, और इस तरह से हमारा f का मान आ गया, और इस तरह से हम लोगों ने 3 तक तो कर लिए, और
आज ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है हम सिर्फ समझा दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग SW रहेगा और इस SW के रूप में आप लोग बना के लाइएगा, और इस 4 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग समझ लीजिए इस तरह से 30 महिला की संख्या दिया है और इस तरह से हम लोग क्या निकालने बोल रहा है कि मिनट जो प्रति जो हृदय के स्पंदन क्षमता प्रति मिनट उसके माध्य, यहाँ भी क्या बोल रहा है माध्य, आप लोग माध्य निकाल सकते हैं। वर्धन अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। जिस तरह से हम लोगों ने यह 3 क्वेश्चन बनाए उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन बनेगा, आप लोग क्या कर सकते हैं वहां पे निकाल सकते हैं। तो हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मिलने से पहले आप लोग इस वीडियो को क्या करें तो लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो के साथ।